हरादिशु नायकेशु, नायक है वो भी, ऐसी कोई मामूली चीज नहीं है। देवी देवता जिसकी पूजा दुनिया करती है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जितनी पूजा देवी देवताओं की होती है इतनी पूजा तो तीर्थंकरों की भी नहीं होती है। वजह है इसकी, कारण है उसका। ये कारण तो आपको बाद में बताऊंगा। कारण तो है कि देवी देवताओं की पूजा ज्यादा क्यों होती है और वीतरागियों की पूजा कितनी क्यों नहीं होती है। क्योंकि इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि कहीं आगे मैं भूल ना जाऊं, जवाब यही दे देता हूं कि हम राग, हमारे अंदर राग और द्वेष है, हम तो वीतराग है ही नहीं। अब राग और द्वेष रखने वाला, अब रागी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। हमें जब ये पता चल जाए कि ये देवी देवता मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, देखिए शब्दों को पकड़िए, शब्दों की तह में जाइए। इसमें ये नहीं समझना कि ये कोई कटाक्ष है, ये किसी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है या किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, ये नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, जिसकी जैसी चाहत है उस चाहत को कोई पूरा करने वाला है, वो बंदा उसी से जुड़ जाएगा, बस। वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मुझे पता चल जाए ये चीज इस बंदे से मिलेगी तो वो उसी से ही तो तार जोड़ेगा अपना, उसी से ही तो लगाव करेगा वो कि ये चीज इसी के पास है और ये चीज इससे मिलेगी मुझे, तो मैं इसी की पूजा करूं, फिर दूर क्यों जाऊं मैं। तो हमारे अंदर वीतराग भाव नहीं है, इसलिए हम वीतरागियों की पूजा नहीं कर पाते, अरिहंतों की उपासना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर अभी राग और द्वेष है। अभी यानी हमारे अंदर संसार है, संसार यानी संसार की चीजें ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसमें रिद्धि आ गई, सिद्धि आ गई, प्रसिद्धि आ गई। रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि, ये तीन चीजें आ गई। और आज हर आदमी जो संसार में रह रहा है वही चाहता है कि मेरे पास ऐश्वर्य होना चाहिए, मेरे पास रिद्धियां होनी चाहिए, मेरे पास सिद्धियां होनी चाहिए, जिसके बलबूते पर मेरी प्रसिद्धि होएगी, मेरा नाम होएगा, मेरी पहचान होगी, लोग मुझे जानेंगे। तो जो केवल प्रसिद्धि तक है, जिसे केवल प्रसिद्धि चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं अलग से ही नजर आऊं लोगों के बीच में, वो चीज मेरे पास होनी चाहिए, तो वो प्रसिद्धि तक जाएगा। तो प्रसिद्धि के लिए क्या क्या चीजें हैं? रिद्धि चाहिए और सिद्धि चाहिए, क्योंकि जिसके पास दो चीजें हैं, रिद्धि और सिद्धि, उसकी प्रसिद्धि अपने आप हो जाती है। लेकिन जो अरिहंत होता है, वीतराग होता है, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि के चक्कर में वो नहीं पड़ता, उसका भक्त तो केवल आत्मिक शुद्धि चाहता है। क्या चाहता है? आत्मा की शुद्धि, बस। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे ना रिद्धि चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, उसे तो केवल आत्मा की शुद्धि चाहिए, कर्मों से मुक्ति चाहिए। कर्म से मुक्त होने की एक ही इच्छा है कि मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं और ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, ये मान प्रशंसा सम्मान के भंवर जाल से हट जाऊं, बच जाऊं, ये इच्छा रहती है। अब बोलो, जितने भी आप लोग बैठे हो, इसकी इच्छा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो लॉटरी का नंबर बतावे, जो मंदी तेजी बतावे, उसके बाद उसके पास तो भीड़ लगी रहती है, क्योंकि आदमी को वही चाहिए। और मैं कहूं कि भाई तुम यहां जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा की शुद्धि करूंगा ना, तू बैठा रहे अकेला, अपनी कर, मारी छोड़, तू अपनी सिद्धि, अपनी शुद्धि कर। तो कहने का भाव यह है कि आत्मा की शुद्धि चाहने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए वीतरागियों की पूजा करने वाले भी बहुत कम होते हैं। और ये भी ध्यान कर लेना, ये भी याद रख लेना कि राग द्वेष से पार होने पर या ऊपर होने पर जो ज्ञान होगा वो शुद्ध होगा, प्योर होगा, उसमें मिलावट नहीं होगी। क्योंकि हमारी चाहना में, हमारी चाहत में मिलावट तो होती है। जब हम दुनिया की चीजें ही मिलाना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं कि उस मात्रा में लौकिक देवी देवताओं में
वो ज्ञान नहीं होता जो ज्ञान आपके अंदर होता है। और ये बिल्कुल साफ कहा है, तेजः स्फूर्ण मनीषु याति यथा महत्वम नेवम तो काच शकले किरणाकुलेति। ये बहुत गहरा प्रमाण पत्र दिया है आचार्य मानतुंग की श्रद्धा ने, आचार्य मानतुंग की आस्था ने। तेजः, तेज, तेजः यानी प्रकाश, तेजः यानी ज्योत, तेजः स्फूर्ण मनीषु, स्फूर्ण मनीषु, स्फूर्ण मनीषु यानी झिलमिलाती मनिया। स्फूर्ण मनीषु एक संयुक्त शब्द है ये, स्फूर्ण मनीषु, मणि, मणि से बना है मनीषु, झिलमिलाती मनियों में जो चमक है, जो दमक है, जो कांति है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है। तेजः स्फूर्ण मनीषु यानी झिलमिलाती मनियों में जो चमक है, जो दमक है, जो चमक है, वो कैसे? नेवम तो काट सकले किरणाकुलेति, जो मणि में चमक है वो चमक किसमें नहीं है? नेवम तो उसी प्रकार की चमक, किस प्रकार की चमक? जो चमक मणि में है वो चमक नेवम तो काच शकले किरणाकुलेति। काच शकले, काच कहते हैं वो कांच का टुकड़ा, समझ लीजिए, कांच का टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा? वही कांच का टुकड़ा। किरणाकुलेति, किरणाकुलेति सूर्य का एक नाम है, किरणाकुल, समझे? इन किरणों का कुल कौन सा है? मूल उद्गम स्थल कौन है? जो ये किरणें आ रही हैं, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, ये सूर्य में से ही तो आ रही हैं, तो इसको किरणाकुल कहते हैं। यानी किरणों का, रोशनियों का एक कुल, एक परंपरा। तो किरणाकुलेति यानी सूर्य के प्रकाश में चमकने वाले कांच के टुकड़े में वो चमक नहीं होती जो चमक मणि के अंदर होती है। सब कुछ क्लियर कर दिया उन्होंने। आप इसको थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, पहले समझ ले। भावार्थ बोल रहे हैं आचार्य मानतुंग कि हे भगवान, हे मेरे हृदयेश्वर, हे मेरे परमात्मा, संसार के अनंत पर्यायात्मक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जैसा दिव्य ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान आप में पूर्ण रूप से परिभाषित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है या प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वैसा लौकिक देवी देवताओं में नहीं है। ये बिल्कुल ठीक ही कहा है, ये बिल्कुल सही फरमाया है, क्योंकि जैसा प्रकाश, तेज, बहुमूल्य मणियों में पाया जाता है, वैसा सूर्य की किरणों से चमकने वाले कांच के टुकड़ों में वो चमक नहीं होती। अब क्लियर हो गया तो मणि समझ लो क्या है और कांच समझ लो क्या है। कांच का टुकड़ा भी चमकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये तो समझ लो कब तक चमकता है? वो तभी तक चमकता है जब तक सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, बस। यानी उसकी ये प्राधीनता है। कांच का टुकड़ा तभी तक चमकेगा जब तक उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। जहां सूर्य छुपा और वो चमकता हुआ शीशा भी लुप्त हो गया, यानी उसकी चमक खो गई। यानी कांच की जो चमक है वो किसी के अधीन है, वो पराश्रित है, दूसरे पर आश्रित है, दूसरे का मोहताज है वो। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की चमक नहीं है, उसकी खुद की चमक नहीं है।
खुद की चमक तो मणि में होती है। मणि भी सूर्य के प्रकाश में भी चमकती है, और जब सूर्य छुप जाता है उसके बाद भी चमकती है। क्यों? क्योंकि मणि में ही प्रकाश है। मणि का प्रकाश किसी और प्रकाश का मोहताज। क्लियर हुआ कि नहीं? मणि जो चमकती है, जो मणिधारी नाग हुआ करते थे, जिस मणि की रोशनी में वो रात को घूमा करता था और उजाला हो जाता था, तो वो प्रकाश मणि में ही विद्यमान है, मणि के अंदर ही विद्यमान है। अब उसे किसी सूर्य की जरूरत नहीं है, सूर्य की आवश्यकता नहीं है। ये बात नहीं कि वो सूर्य के प्रकाश में चमकती नहीं, चमकती है, लेकिन सूर्य के छुप जाने के बाद भी चमकती है। और देखा जाए मणि और कांच सूर्य के प्रकाश में एक साथ चमकती हुई नजर आती है। दूर से मणि और कांच में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अंतर का कब पता चलेगा? जब सूर्य छुप जाएगा, रात हो जाएगी, तब अपने आप पता चल जाएगा कि कांच कांच था और मणि मणि। अगर हम ट्रायंगल से, तिकोने से, यानी ये समझो ये सूर्य है और तीन चीजें हमारे सामने रखी हैं, यानी उस सूर्य के सामने तीन चीजें हैं, मिट्टी, कांच और मणि। समझ गया? तीन चीजें हैं उसके सामने। मिट्टी पर भी प्रकाश कर रहा है सूर्य, और सूर्य के प्रकाश में मिट्टी भी कुछ चमक रही है, पर हां इतना नहीं चमक रही जितना कांच चमक रहा है। क्यों नहीं चमक रही? क्योंकि मिट्टी स्वयं मटमैली है, मिट्टी स्वयं मटमैली है, इसलिए वो कांच के जितनी चमक नहीं है उसके पास, कांच के जितनी चमक नहीं है उसके पास, क्योंकि मिट्टी खुद मटमैली है। पर लेकिन सूर्य के प्रकाश में फिर भी थोड़ी बहुत चमक तो रही है, चाहे वो मटमैलापन है, चमक तो रहा है। बनस्पत कांच के मुकाबले में वो कम चमक रही है, लेकिन चमक रही है। अब जैसे ही दिन छुपा तो दो चीज गायब हो गई वहां से। मिट्टी गायब हो गई, क्योंकि अंधेरे में मिट्टी भी दिखाई नहीं दे रही है, और कांच भी गायब हो गया। बस एक ही चीज बची। तब पता चला कि वाह, मिट्टी और कांच मोहताज थे किसी और के, लेकिन मणि मोहताज नहीं। क्यों? क्योंकि मणि में खुद प्रकाश है। अब आप कहोगे, अब मिट्टी किसको कहोगे आप, कांच किसको कहोगे और मणि किसको कहोगे? अब मैं नहीं समझता कि मुझे अब ज्यादा डेफिनेशन देनी चाहिए, पर लेकिन समझ लीजिए, जितनी भी त्रियंश गति है, जितनी ये त्रियंश गति है, नरक गति है, वो तो ऐसी है जैसे मिट्टी की तरह, मिट्टी की तरह। और हम और आप जो हैं, हम और आप भी आ गए और देवता भी आ गए, देवी देवता भी आ गए। हाँ, उनको तीनों को जोड़ लीजिए, वो बात अलग है। क्योंकि कांच कांच में भी तो अंतर होता है, कांच कांच में भी अंतर होता है। हम वो कांच है जो सामान्य शीशा है, लेकिन देवता जो है कि विशेष शीशा है, वो भी चमकता है। वो हमारे से बनस्पत थोड़ा ज्यादा चमकता है, पर लेकिन है अपनी ही रेंज में, है तो अपना ही खानदान। क्योंकि जो इच्छाएं हमारे अंदर है, शायद वही इच्छाएं देवी देवताओं में भी होती है, क्योंकि उन्हीं इच्छाओं के बलबूते पर वो हमें प्यार करते हैं और हम उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक दोस्ताना संबंध है हमारा और उनका। क्योंकि जो चीजें, जिन विभूतियों के लिए, जिन चीजों के लिए देवी देवता भी एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, वही संघर्ष हम भी कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम भी पाना चाहते हैं। तो जो ताकत वाला है देवी देवता, वो कमजोर देवी देवता की चीजें अपनी
पास काबू में कर लेता है, अपने पास हासिल कर लेता है, और जो कमजोर है देवी देवता वो बेचारा देखता का देखता रह जाता है। तो सेम स्थिति मनोस्थिति हमारी भी है। जो मजबूत है वो चीज को प्राप्त कर लेता है, जो कमजोर है वो बेचारा असहाय होकर के या मन मार के चुपचाप बैठ जाता है। तो देवी देवताओं में भी राग द्वेष होता है। अगर देवी देवताओं में राग द्वेष नहीं होता तो ये आपस में लड़ें क्यों? हम भी तो लड़ते हैं, वो भी तो लड़ते हैं, पर लेकिन उनकी चमक की, उनकी उपमा कांच के टुकड़े से दी है। लेकिन जो वीतरागी है वो मणि है, केवल ज्ञान जो है, अरिहंत जो है, केवल ज्ञान आत्मा का प्रकाश है, उसी के अंदर रहा हुआ प्रकाश है, और हमारा प्रकाश पराधीन है। यानी कर्मों की जितनी इजाजत मिलेगी, ज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षय होगा उतना ही हमको इजाजत मिलेगी वहां पर देखने की, जानने की। उससे आगे ना देख सकते हैं हम, ना जान सकते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर है, जो अरिहंत है, जो केवल ज्ञानी है, उसकी आत्मा पर जितनी भी परतें थी वो सब हट चुकी हैं, और जो पूरा प्रकाश आने लग गया है। बस ये एक अंतर है। तो इसको समझना। एक कहावत आती है कि हर चमकने वाला कांच हीरा नहीं होता, हर चमकने वाला कांच मणि नहीं होती। और आचार्य मानतुंग मणि और कांच का उदाहरण देकर के एक बात और क्लियर कर रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से गुरु की खोज का मंत्र दे रहे हैं। किसकी खोज का? क्योंकि गुरु को भी ज्ञान का प्रतीक कहा है, गुरु को भी या सतगुरु को भी ज्ञान का प्रतीक कहा है। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ना होवे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो कहते हैं असली गुरु कौन, इसको समझ लें आप। जो हमें अंदर से पवित्र कर दे वो गुरु। पहले आप इस परिभाषा को समझ लें। जो हमें अंदर से पवित्र कर दे वो गुरु, जो हमें अंदर से प्रकाशित कर दे वो गुरु, जो हमें हिंसक से अहिंसक बना दे वो गुरु, जो हमें राग और द्वेष से वीतराग की दशा में ले जाए वो गुरु। गुरु बनना कोई मामूली बात नहीं है। केवल इस फट्टे के ऊपर बैठ करके या गुरु नाम दे करके कोई गुरु नहीं बन जाता। ये भ्रांति नहीं पालनी। और जिनको शिष्य बनाने की जरा जल्दबाजी रहती है कि तू फटाफट मेरी गुरु धारणा ले, मुझको अपना गुरु मान। क्योंकि कई गुरुओं को, कई संतों को एक वो बनी हुई है, एक कुतूहल कहूं या पता नहीं कोई चीज मुझे मिल जाए जो मुझे पसंद आ गया, उसको ये कहना कि तू मुझे गुरु मान। भाई मैंने तुझे अपना चेला मान लिया, तू भी फटाफट, मैंने तो तुझे चेला मान ही लिया, तू भी फटाफट मुझे गुरु मान। इसमें जल्दबाजी क्या है? जहां पर ये जल्दबाजी हो रही है, उतावलापन हो रहा है, तो आप समझ जाना कि गुरु महत्वाकांक्षी है। वो भीड़ इकट्ठी करने की इच्छा रखता है, क्योंकि जिसमें महत्वाकांक्षा होगी, क्योंकि लालची आदमी पैसा इकट्ठा करता है। अगर हम संत होकर के गृहस्थियों की भीड़ बढ़ा करके हम ये सोचे कि मैं भी फटाफट भक्तों की भीड़ इकट्ठी करूं, ये इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जो गुरु पद को शोभित कर रहा है उसके अंदर ये उतावलापन अच्छा नहीं रहता है। उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तू गुरु मान या ना मान ये तेरी मर्जी है, लेकिन जो दिया मैं दे रहा हूं तेरे हाथ में, जो प्रकाश में दे रहा हूं तुझे, जो पहचान दे रहा हूं या जो रास्ता दिखा रहा हूं, तू इस रास्ते पर चल। बस कोई जल्द नहीं है,
और सुन, मेरे से भी अच्छा रास्ता बताने वाला कोई और मिल जाए तो उसके पास चला जाना, कोई बात नहीं। ये जो स्पष्टता है, ये जो क्लियरिटी है, ये किसी को ऊंचा उठाएगी। और यानी वो संत किसी को बहका नहीं रहा, क्योंकि कभी कभी हम राग द्वेष में आकर के गृहस्थियों के आगे ये कह देते हैं फला संत में कुछ नहीं है, तू मत जाया कर। पर लेकिन मैं ये कहता हूं, गृहस्थियों को समझाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी व्यापारी है, दो पैसा कमाना जानते हैं, तो उन्हें पहचान है गुरु कैसा होना चाहिए, और उनको अपने मन का मुताबिक गुरु ढूंढने की या खोजने की पूरी छूट होनी चाहिए। किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि तू मेरा शिष्य है या मैं तेरा गुरु हूं, या मेरे अलावा तू किसी और को नहीं मानना। ये भावना नहीं है, ये जहर है। ये जहर नहीं डालना है हमने। इस जहर ने ही तो पूरे वातावरण को जहरीला बना दिया है। इस जहर से हमें भी मुक्त होना चाहिए। और संत जो होता है वो जहर नहीं बांटता, वो अमृत बांटता है। और ये कहते हैं कि ऐसा मीठा जल तुझे कहीं और भी मिले तो जरूर पीना उसको। इसमें कोई, क्योंकि सब एक जैसा ही है। अगर इस जल में तुझे अगर मिठास का अनुभव हुआ है, और ये मिठास का अनुभव तुझे कहीं और भी होता है, अन्यत्र भी होता है, दूसरी जगह भी होता है, तो तू वहां पर भी जरूर जाना। ये भावना हमें रखनी चाहिए। आजकल साधु साध्वियां अपने भक्तों को दूसरे के पास जाने से क्यों रोकते हैं? वो इसलिए रोकते कि कहीं उसका इंप्रेशन इतना ना पड़ जाए कि कहीं भक्त मेरे हाथ से ना निकल जाए। अरे राम राम राम, अरे निकलता है तो निकलने दे, जाता तो जाने दे, मरने के बाद तो सब भगत यहीं रह जाने हैं। तो भक्तों के चक्कर में क्यों अपनी आत्मा को इतना नीचे गिरा रहा है? कौन किसको थाम करके रख सका है? तू अपनी श्वासों को तो थाम नहीं पा रहा। तू अपने श्वासों पर तो तेरा कोई कब्जा नहीं है, क्यों दूसरों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हो? ये चीज, ये भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, ये पवित्रता आनी चाहिए। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से ये देखिए, ये जो फर्क किया है आचार्य मानतुंग ने, इस ध्यान का एक नाम बतला रहा हूं, तो इस ध्यान का नाम सुनिए ताकि क्लियर हो जाएगा। इस ध्यान का नाम है निर्विकल्प ध्यान। बड़ा प्यारा शब्द है ये। कौन सा ध्यान? निर्विकल्प ध्यान। निर्विकल्प ध्यान उसको कहते हैं जहां किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है। निर्विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं रखा मैंने। विकल्प यानी ऑप्शन। ऑप्शन यानी कि परमात्मा तू ये चीज दे दे, अगर तू ये नहीं देता तो ये दे देना, कोई बात नहीं। वहां कोई चाहत नहीं रखी। जहां चाहना है, जहां इच्छाएं हैं, जहां कामनाएं हैं, वहां कभी निर्विकल्प ध्यान नहीं हो सकता। और निर्विकल्प ध्यान तभी हो सकता है जब अंदर से इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं मर जाएं, तभी निर्विकल्प ध्यान हो सकता है। यानी हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। निर्विकल्प ध्यान का एक और सरल अर्थ बतला रहा हूं, एक और सरल अर्थ। कौन सा सरल अर्थ? निर्विकल्प यानी जिसके पास आत्मा के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा। पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा के अलावा जहां कोई विकल्प ही नहीं बचा, बस आत्मा ही, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भान। मैं अपनी इंद्रियों के बारे में नहीं जानना चाहता, मैं संसार की इतनी 84 लाख जीवा योनियों के बारे में नहीं जानना चाहता, मैं केवल आत्मा के बारे में जानना चाहता हूं। क्योंकि आत्मा का ध्यान जब करोगे तो वहां कोई विकल्प नहीं बचेगा आपके पास। और जब आत्मा का ध्यान करते करते हम निर्विकल्प अवस्था में आ जाते हैं, और आत्मा का ध्यान ही परमात्मा का ध्यान है बस। और बाकियों का ध्यान यानी देवी देवताओं का जो ध्यान होता है वो निर्विकल्प ध्यान नहीं होता, क्योंकि तुम किसी भी देवी देवता की पूजा बिना इच्छा के कर ही नहीं सकते। कुछ चीजों की पाने की इच्छा होगी कि मैं ये पूजा करूं तो मेरा ये कष्ट मिट जाएगा, मैं ये पूजा करूं तो मेरा ये दुख मिट जाएगा, मैं ये पूजा करूं तो ये मुझे ये चीज मिल जाएगी, यानी विकल्प है आपके पास।
अगर कहीं पर भी विकल्प बच गया है, आपकी पूजा की कोई ना कोई वजह है, आपकी भक्ति की कोई ना कोई वजह है, तो वो निर्विकल्प नहीं है, वो विकल्प वाली साधना है। यानी हमें इस भक्ति के बदले ये चीज मिलनी चाहिए। इसलिए तो देवी देवताओं के नाम भी आपकी इच्छाओं के अनुरूप कर दिया गया है। जैसे चिंतपूर्णी देवी, ये नाम है, ये नाम शायद देवी का है या नहीं, पर लेकिन तुम्हारी अंतर में जो है उसका नाम जरूर है। ये मनोकामना सिद्ध मंदिर करना पड़ता है, वहां लिखना पड़ता है, ये मंदिर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तभी तो जाएगा बंदा। वहां अगर ये लिख दिया जाए कि यहां कोई भी आओ, यहां किसी की कामना पूरी नहीं होती, कौन जाएगा वहां? अगर बंद करो यार, यहाँ पे क्या क्या करेंगे जा करके? अगर वहां ये लिख दिया जाए कि यहां आने से इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि जो इच्छाएं लेकर के आए हो उसके विपरीत कुछ और होएगा यार, तो तुम कहोगे तोबा तोबा, हमने जाना ही नहीं। तो यानी हमारी अंदर चाहत है। ये जितनी भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं संसारिक इच्छाएं तो हैं, संसारिक कामनाएं हैं, और जब तक ये कामनाएं हैं तो हमसे भी गलती हो सकती है और देवी देवताओं से भी गलती हो जाती है, होती है। आप देखना, मेरे शिव जी को भोलेनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? और भोलेनाथ क्यों कहा है मालूम है आपको? भोला, ये उनकी एक क्वालिटी रही होगी, तभी उनको भोला कहा होगा। भोला, भोला भाला, यानी जो आदमियों की अंतर की दाव पेच को जो ना जाने, यही तो कहूंगा। भोला भाला, भोले भाले थे तभी तो भस्मासुर को वरदान दे दिया था। किसको वरदान दिया? भस्मासुर को। भोले को कोई रिझा लो, इसलिए सबसे ज्यादा पूजा भोले की भी होती है, क्योंकि वो ज्यादा, तुम्हें मालूम है, वो ज्यादा गहराई में जाता ही नहीं। वो पूजा देखता है, और पूजा भी नहीं देखता, वो ये देखता कि व्रत कर रहा है, मेरा नाम ले रहा, बस जाओ हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए, बोल क्या चाहिए तुझे। एकदम जैसे कि वरदान देने की बहुत जल्दबाजी हो गई है। ये नहीं सोचा कि ये जिसे मैं वरदान दे रहा हूं कहीं ये मेरे लिए ही भारी ना पड़ जाए, या मैंने जो वरदान दिया है कहीं इस वरदान को पाकर के वो दूसरों को ना सताए। क्योंकि मैंने अगर किसी लुटेरे को, किसी हिंसक आदमी के हाथ में अगर हथियार दे दिया है तो वो इस्तेमाल दूसरे को बचाने में नहीं करेगा, वो दूसरे को मारने में ही करेगा। तो हमें भी किसी भी, और हमारे यहाँ शास्त्रों में उल्लेख आता है, क्या गजब की बात है, बात मेरी ध्यान में आई है कि गुरु भी शिष्य को हर चीज ना देवे, पहले शिष्य की गहराई को देख लेवे। ये ना हो कि मैं कोई चीज ऐसी दे दूं और जिसके बलबूते पर वो उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे, और वो कोई पर उपकार की बजाय पर पीड़न में, दूसरे को सताने में उसका इस्तेमाल करे। रावण ने क्या किया? अनेक सिद्धियां प्राप्त करी, तपस्या कर करके अनेक सिद्धियां प्राप्त करी, और उसका इस्तेमाल क्या किया वो आप लोग भी जानते हो। यहां तक कि देवी देवताओं को गुलाम बना करके रख दिया था, पहले पूजा करनी और फिर उसको गुलाम बना देना, और गुलाम बना करके दरवाजे पर पहरे पे लगा देना। यानी अपने अहम को बढ़ाने के लिए कुछ ताकतें, कुछ सिद्धियां हासिल करना, और उस ताकत के बलबूते पर उसका दुरुपयोग करना। और जब रावण के पास इतनी सिद्धियां हो गई, फिर तो वो संतों को मारने भी लगा, साधुओं को मारने लगा, और यज्ञ का विरोधी हो गया। क्योंकि जब हम किसी तानाशाह मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के अंदर, या किसी अभिमानी व्यक्ति को कुछ ऐसी सिद्धियां दे देंगे, तो उनका इस्तेमाल वह अपने अभिमान को पूरा करने में करेगा ही करेगा। भोलेनाथ ने भस्मासुर, नाम तो उसका कुछ और था, भस्मासुर तो उसका बाद में पड़ा। और देखिए कमाल की बात है, जिसने वरदान दिया उसने कहा कि हे प्रभु, अगर तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मेरे अंदर वो ताकत दो जिसके ऊपर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और मेरे भोलेनाथ ने बोल दिया तथास्तु,
जा। जब तथास्तु निकल गया तो भस्मासुर ने सोचा ये आशीर्वाद नकली दिया है या असली दिया, इसका प्रैक्टिकल किस पे करूं, कोई है तो है नहीं यहां। तो मालूम है उसका प्रैक्टिकल, जिसने वरदान दिया, कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि आपने हमको आशीर्वाद दिया। नहीं भाई दे दिया, नहीं ना इसका प्रयोग तो करूंगा, हाँ करके देख ले। नहीं हाँ करके देखूंगा, अब तुमसे बड़ा और कहां पे प्रयोग करूंगा, मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हें भस्म कर पाऊंगा या नहीं। तो भोलेनाथ को तब पता चला, उनको ओ तेरा भला हो, ये मुझे ही भस्म करेगा। अब वरदान तो दे चुके, वरदान तो हो चुका, अब तो आप समझ रहे हो, आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे भस्मासुर। पीछे पड़ गया, न तो भाग, कहीं भाग, अब तो इसका प्रयोग मैं तुम्हारे ऊपर करके ही रहूंगा। तो कहते भोलेनाथ ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा आगे चल, आगे, वो मुसीबत है, कहीं ऐसा ना हो तुझे छोड़ के मेरे पीछे ही लग जाए, तू आगे चल, क्योंकि जो मुसीबत में आया फिर उसकी कौन हेल्प करे। नुका तू अपनी करनी खुद भुगत, मुझे क्यों फंसा रहा है, जो तूने कर्म किए तो खुद भुगत, तू मुझे क्यों फंसा रहा है। तो कहते भोलेनाथ वहां से भी गए, अपना ही दिया वरदान, उसको ही टालने की हिम्मत नहीं हो पाई। तब कहते विष्णु के पास गए, विष्णु जी से कहा कि त्राहिमाम, उस राक्षस से मुझे बचाओ। किस राक्षस से? अरे वो अब राक्षस है, कभी तो वो मेरा भगत था, उसको मैं आशीर्वाद दे चुका हूं कि जिसके ऊपर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। मतलब पहले बात आशीर्वाद ही गलत दिया। विष्णु जी ने क्या बोला कि पहली बात आपने आशीर्वाद ही गलत दिया। ये कौन सा आशीर्वाद होता है कि किसी पे हाथ धरो वो भस्म हो जाए, ये कौन सा आशीर्वाद होता है। मैं तो दे चुका भोलेनाथ हूं, अब तो बचा। चल बचाऊंगा और क्या करूंगा। तब कहते हैं विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया, धारण करना पड़ा, क्या करे। अब आदमी की कमजोरी का ध्यान किया, फिर मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी शिव जी को छुपाया, और मोहिनी के रूप में विष्णु जी सामने आए। और जैसे ही मोहिनी से आंखें मिली भस्मासुर की, ओ वो तो लट्टू ही हो गया, वो तो भूल ही गया भोलेनाथ को, क्योंकि आदमी की यही तो कमजोरी है। पकड़ लिया और उसी कमजोरी का इस्तेमाल किया विष्णु जी ने कि ये कैसे काबू में आएगा, इसकी कमजोरी क्या है। हाँ, क्योंकि औरत इसकी कमजोरी है। तो मोहिनी का रूप धारण किया विष्णु जी ने, और वो तो लट्टू हो गया। कहा देवी मेरे से शादी करोगी, और सुनो मेरे पास बहुत ताकत है, अब मैं बादशाह हो जाऊंगा, ये जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, सबको भस्म कर दूंगा, और मेरा ही राज होगा इस पूरे ब्रह्मांड पर, और इस ब्रह्मांड के अधिपति स्वामी से तुम विवाह करना पसंद करोगी। तो मोहिनी ने अपनी आंखों में नशा भरा, अपने चेहरे पर एक कशिश भरी, दीवाना हो गया, और लजाते शर्माते एक बात कही मोहिनी ने, हाँ मैं भी आपसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, नाचने का। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा कि जैसे मैं नाचूं वैसे तुम भी नाच के दिखाओ, तो मैं तुमसे शादी हाँ हाँ बिल्कुल प्रयास करता हूं, चलो तुम नाचो। अब वो कहते कि मधुर वातावरण निर्मित किया, संगीत का वातावरण निर्मित किया, और मोहिनी ने नाचना शुरू किया, और जैसे जैसे नाचे वही एक्शन वो भी करने लगा। कौन? भस्मासुर। और नाचते नाचते इतना मस्त कर दिया, इतना मस्त कर दिया, और उसको बोल रखा जैसे जैसे एक्शन मैं करूं वैसे वैसे एक्शन तुझे करने हैं। तो कहते मोहिनी एक्शन करते करते वो ठुमका वाला
हाथ सिर पर और एक हाथ कमर पर लगाया ठुमका, और उसने भी लगाया ठुमका। जैसे ही हाथ उसका ऊपर आया वैसे ही वो भस्म हो गया। तब जाके भोलेनाथ ने राहत की, ओह मेहरबानी विष्णु जी, बचा लिया। तो आप सोचिए, देवी देवताओं से भूल होती है, हो जाती है, और वीतरागियों से ये भूल कभी, क्योंकि वीतरागियों की कभी इच्छा होती नहीं वरदान देने की, वो वरदान नहीं देते किसी को। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अरिहंत तीर्थंकर की पूजा इसलिए होती ही नहीं है क्योंकि वो किसी को कहते ही नहीं है कि तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करूंगा। वो तो एक ही मकसद है, एक ही देह है। अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो एक ही मकसद रखना कि तुम्हारे अंदर से इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। अब इच्छाएं खत्म होवे नहीं और पूजा असली हो नहीं सकती है। तो बस यही ध्यान करना, यही बोल रहे हैं। केवल ज्ञान ऐसे ही नहीं आता है, केवल ज्ञान इस तरह आता है जब अंतर से राग और द्वेष खत्म हो जाए, इच्छाएं और कामनाएं खत्म हो जाए, मोह राग खत्म हो जाए, तब जाकर के केवल ज्ञान मिलता है। और ऐसे केवल ज्ञान को पाने के लिए या ऐसे केवल ज्ञानी वीतराग प्रभु की साधना करने के लिए हमें भी निर्विकल्प होना पड़ेगा, हमें भी अनिच्छाधारी होना पड़ेगा, इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी, आशाएं और तृष्णाएं दूर करनी पड़ेंगी, तभी हम वीतरागी साधना का आनंद ले सकते हैं। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए वो गम लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको। चंपापुरी सुलखा 11 महीने षड्यंत्र खूब रचे लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। पहुंच गई है चंपापुरी में। भानुमति ने देखा, गले लगाया, उदास चेहरा देखा, पूछा क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? यहां तक आपने सुना था। कहा मार दिया ना उसको। कहा सुनो भानुमति जी, काम नहीं बना और मैं तो इस निर्णय पे पहुंची हूं कि काम बनेगा भी नहीं। मैं क्या मतलब? कि गोविंद सिंह को मारना मुश्किल ही नहीं असंभव है, हैं? ये बात सुनकर भानुमति ने कहा सुलखा तू हिम्मत हार गई। चंद्रवती ने कुत्तों के पिल्ले को जन्म दिया, ये सिद्ध करना क्या असंभव नहीं था? लेकिन ये किया तुमने, ये मुश्किल काम भी तुमने आसान किया, ये सिद्ध करवा दिया। दूसरी बात, मैंने अभी हिम्मत नहीं आ रही, अब सब बता क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो सारी बात बताई जी। मैंने इतना प्रयास कर लिया, मैंने जहर मिलाने की कोशिश की, वो नहीं मिला पाई। फिर मैंने शेरनी का दूध मंगाया आंखों में दर्द करके, गरुड़ की बीट मंगाई आंखों में दर्द करके, लेकिन वो भी लेके आ गया। फिर मैंने एक काम और किया, विद्याधर की बेटी शीलावंती जो अपने प्रभाव से सभी को पत्थर का बना देती थी, उस पथरीली मोहनी को भी उसने मौन का बना के रख दिया। अब मैं क्या करूं? चल तू बैठ, अब मैं करूंगी काम। क्योंकि गलती से ही गलतियां होती हैं। एक जरूर याद कर लेना, एक मेथड दे रहा हूं आपको, गलतियों से ही और गलतियां होती हैं। और एक कहावत और भी आती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और वही हो रहा है यार, वही हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि विनाश काले
विपरीत बुद्धि, आदमी संभलता नहीं है तो समझ लेना। और मैं कभी कभी कहता हूं कि जिस आदमी के दिल में बुरा करने की भावना आ रही है, मैं उसके लिए एक शब्द बोलता हूं कि तुम्हारे अंदर किसी का बुरा करने की भावना नहीं आ रही, बल्कि अब तेरे ऊपर कोई बुरा वक्त आने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जब हम किसी का बुरा करने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब हमारा भी बुरा, बस सीधी बात, सीधा गणित है। चल छोड़, उसको तो कहा कि तू जा, मूड खराब कर दिया मेरा, निकल यहां से। अब एक दिन मौका देखा, चंद्रसेन के पास भानुमति पहुंच गई, उनकी पीठ के हाथ रखा, चेहरे को गौर से देखा, जबकि कोई बात नहीं। अब क्योंकि अपनी बात शुरू भी तो करनी है, शुरू करने का अंदाज देखिए भानुमति का। पीठ पे हाथ रखा, चेहरे की तरफ देखा और कहा, आज आप कुछ उदास मालूम दे रहे हो। लेकिन नहीं तो मैं तो कोई उदास, अरे कुछ भी कहो, आखिर आपकी बीवी हूं, आपकी धर्म पत्नी हूं, आपकी संगनी हूं, मैं जीवन संगनी हूं, और आपकी मनोभावना को ना जान लूं, ये हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम है इस वक्त तुम आनंदपुर के राजा गोविंद सिंह की याद में डूबे हुए हो। मैं कहा ओहो, मैं पहले तो डूबा हुआ नहीं था, पर लेकिन तेरी बात ने जरूर डुबो दिया, तूने फिर याद दिला दी उसकी। कहा सुनो, जिसको मेरा पति चाहे, जिसको मेरा पति पसंद करे, उससे मैं ना चाहूं, ये कैसे हो सकता है। और वो जरूर तुम कह रहे थे ना मुझे कि भानुमति तू अगर एक बार गोविंद सिंह को देख लेगी ना, तू भी उसकी दीवानी हो जाएगी। मैं तुम्हारी चाहत को देखकर एक बात पर तो पहुंच चुकी हूं कि अब मुझे भी उसे देखना है, मैं उसे देखना चाहती हूं, मैं उससे मिलना चाहती हूं। मगर ठीक है तो कल चले। मगर नहीं 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 नहीं, मैं उसे आनंदपुर में नहीं देखना चाहती, उसे मैं यहां देखना चाहती हूं। अगर ये आप कहते हो, जैसे आपकी जबानी बात है, ये आप कहते हो कि जितना मैं चाहता हूं गोविंद सिंह को, उतना गोविंद सिंह मुझे भी चाहता है, तुमने कहा चाहता है, तो इसका प्रमाण पत्र दीजिए स्वामी। जितना तुम चाहते हो उससे, अगर उतना गोविंद सिंह तुम्हें भी चाहता है, तो तुम संदेश भिजवाओ कि बेटा मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें आनंदपुर में नहीं, मैं तुम्हें चंपापुरी बुलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने राजमहलों में मिलना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आपकी तड़फना का उसे एहसास होगा, आपके प्यार से उसका प्यार भी जागेगा, और वो यहां आए बिना नहीं रहेगा। बुलाइए उसे। कहा कि ठीक, चल डन, ये तुम्हारी बात पक्की हुई। मैं अपने गोविंद को यहीं बुलाता हूं, मैं अपने दूत को भेजता हूं, दूत भेजने की तैयारी चल रही है। अब उधर देखिए आप, आदिनाथ भगवान की
शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री पुप्प भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्ति धारा का अमर काव्य कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य श्रीमान तुंग द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र के 21वें श्लोक में प्रवेश करें। श्लोक का उच्चारण। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेति, कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेति। नाथ, हरति नाथ, हे स्वामी, हे मेरे मालिक, मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा, हे प्रभु, लौकिक संसारिक देवी देवताओं को देखना